पांड्या परिवार की बहुरानी ऋषिता है ना, कितनी प्यारी है ना। अरे ये तो इसका रियल घर है ना। वाह, ये खाना भी बना लेती है। वाकई टीवी की बहुरानी कितनी संस्कारी है। जी हाँ, सास बहू और बेटियां में आज हम करेंगे टीवी की बहू ऋषिता यानी कि सिमरन संग एक मस्ती भरा डे आउट। घूमेंगे ऋषिता का रियल आशियाना। सिमरन बनाएंगी एक स्पेशल डिश। करेंगे सिमरन के वार्डरोब में ताका झांकी। जानेंगे सिमरन की हॉबीज और होगी उनके साथ डांस मस्ती भी। तो चलिए शुरू करते हैं इस मस्ती भरे डे आउट की। चल के ऋषिता यानी कि सिमरन के घर पर। तो आज मेरे घर आए हैं सास बहू और बेटियां, और अब मुझे 1 घंटे में सेट पहुंचना है। तो मैं सेट से जाने से पहले क्या करती हूँ, मेरा थोड़ा सा मेकअप, थोड़ा सा खाना, क्योंकि सेट पे भी ले जाना है, तो मैं अभी आपको बताऊंगी। तो आइए। सिमरन ने किया सास बहू और बेटियां का अपने घर में स्वागत और शुरुआत हुई सिमरन के आशियाने की सैर करने से। भाई सिमरन ने अपने होम स्वीट होम को काफी अच्छे से सजाया है और साथ ही मिलाया अपनी छोटी बहन खुशी से। तो खाना बनाने से पहले मैं आपको एक क्विक मेरे घर का टूर दे देती हूँ। तो सबसे पहले ये है मेरा ड्राइंग रूम। आज ही मैंने थोड़े से प्लांट्स हटाए हैं क्योंकि मुझे उनको थोड़ा ऊपर रखना था टेरेस पे, तो सारे प्लांट्स मैंने हटा दिए, बट आई हैड अ लॉट ऑफ प्लांट्स इन माय ड्राइंग रूम। देन दिस इज माय थोड़ा सा द कॉर्नर व्हिच इज अ बिट डेकोरेटेड एंड, और ये मैंने बहुत इंडियंस की सीटिंग बनाई है नीचे, सो दैट यू नो थोड़ा बोहो फील आए, क्योंकि हमेशा से हमारा घर थोड़ा एथनिक था, तो काफ़ी सारी चीज़ें मेरे पापा को निकालनी नहीं थी, तो मैंने सोचा कि उसको थोड़ा सा रिलेटेड, तो मैंने यहाँ पे बोहो फील दे दिया है। और अब मैं लेके जाती हूँ। ओह हाय, मीट दिस गर्ल हियर, कम हियर, कम हियर। शी इज़ खुशी एंड खुशी इज़ माय यंगर सिस्टर। अब मुझसे हाइट में बड़ी हो गई है और कोई यकीन नहीं करता, बट शी इज़ 13 years younger to me. So she is 13. Oh, I just said my age. अब बारी सिमरन के कमरे में जाने की, जिसका इंटीरियर उन्होंने खुद किया है। ये है मेरा रूम। ये मैंने अभी कुछ टाइम पहले ही खुद से वापस बनाया। मुझे ना जगह बनानी बहुत ज़्यादा पसंद है। जैसे मैं अभी बाहर हॉल वाला सेक्शन एक बनाने वाली हूँ फुल, तो मुझे जगह डेकोरेट करना बहुत पसंद है। जैसे मैंने अपने सेट का भी रूम एकदम डेकोरेट कर दिया है, वॉलपेपर्स लगा के, फ्लोरिंग वोरिंग सब लगा के। और ये है जहाँ पर मैं रेडी होती हूँ रोज़ सुबह जाने से पहले। तो ये मुझे ऐसे सेट वाला फील चाहिए था, तो मुझे लाइट्स बहुत पसंद है, तो मैंने ये बनवा के ली। ये मैंने बनाई है। मुझे कभी कभी मतलब मुझे ऐसे लोग कहते हैं कि यू शुड मेक एंड सेल योर पेंटिंग्स, पर मुझे ऐसे मतलब अगर मैं अभी स्टार्ट करूँगी ना, तो कभी कभी ऐसे भी हो सकता है कि मैं 5 महीने बाद वो पेंटिंग ख़त्म करूँ। तो मुझे इट्स लाइक अ हॉबी, नॉट लाइक आई कैन जस्ट डू इट फॉर अ हॉबी पर्पस ऐसे, पर मुझे बहुत पसंद है पेंटिंग बनाना। ये अभी ना जैसे टाइम्स चेंज होते हैं ना, मेरी जैसे चॉइसेस चेंज होती है, तो ये थोड़े टाइम पहले की फ्रेम्स है, तो ये वो चॉइसेस है। बट इसमें से बहुत कुछ है जो अभी भी मैं फॉलो करती हूँ। जैसे ऑल गुड स्टोरीज बिगिन विद अ जर्नी। आई लव टू ट्रैवल। ये मैंने एक्चुअली मेरे सेट के लिए लाए थे, जो मैं कभी ले जा नहीं पाई, पर अभी यहाँ पे लग के वो बहुत सुंदर लग रहे हैं। सो या, आई लव एक्टिंग। इट इज़ सो मच मोर रियल देन लाइफ, आई थिंक। मतलब मुझे तो लगता है, मैंने सोचा नहीं था कि मैं बड़े होकर एक्टर बनूंगी, पर मैं एक्टर बचपन से थी। मैं से टीवी में देख के ना, जैसे लोग करते थे ना, जैसे एक्टिंग करते थे, मैं भी उनको देख देख के ऐसे करती थी, और मैं सोचती थी ये तो मैं कर सकती हूँ, ये तो मैं कर सकती हूँ। वैसे सिमरन ने कराई अपने खास दोस्त से हमारी मुलाकात। नॉटी, हाउ कैन वी मिस नॉटी?
ये नॉटी है, नॉटी अभी हो चुका है 7 इयर्स का, पर ये बिहेव करता है 12 साल का। इसकी और मेरी बिल्कुल नहीं जमती। जब से टैक्सी आया है घर में, टैक्सी मेरा 2 इयर्स ओल्ड पप है, वो बहुत एनर्जी करता है और वो बहुत ऐसे मतलब ये मुझे भाव नहीं देता, वो मुझे भाव देता है ना। टैक्सी कहाँ है? टैक्सी अभी घर पे है नहीं। आपको बता दें कि ऋषिता रियल लाइफ में काफी शॉपहॉलिक है और उनके पास कपड़ों का काफी सारा कलेक्शन है। तो आइए देखते हैं उनका वार्डरोब। तो अब मेरी सबसे बड़ी कलेक्शन इज माय क्लोथ्स कलेक्शन। इसमें थोड़े अभी कम है क्योंकि कुछ मतलब पहली बार मेरे ना वार्डरोब में इतनी जगह लग रही है, क्योंकि लग रही है कहीं यहाँ पे है वहाँ पे। आई जस्ट ट्रैवल टुडे, तो थोड़े वहाँ है। सो ये दिस इज़ माई वार्डरोब। तो मैंने कोशिश की है कि मैं सेक्शन वाइज रखूँ, और ना एक जैसे ये है ना, ये ऐसे गंदा लगता है पर ये अच्छा लगता है ना, तो है ना, हमेशा इस तरफ वाले कपड़े ऐसे लगाएंगे ना तो अच्छे लगते हैं। सो दैट इज़ वन टिप फॉर यू गाइज। और जैसे ये मैंने अपने थोड़े नॉर्मल कपड़े ऐसे इस तरफ रखे हैं, ये थोड़े जिम वेयर है, ये थोड़े मेरे कॉर्ड्स है, क्योंकि अगर आपने देखा होगा मेरे नॉर्मली अगर किसी और वीडियोस में या फिर इंस्टाग्राम पे, तो मैं नॉर्मली कॉर्ड्स ही पहनती हूँ। तो आजकल दैट इज़ लाइक माई ट्रेंड। तो ये मेरे काफ़ी सारे कॉर्ड्स है, ये कॉर्ड्स है। तो उसके बाद यहाँ पे मैंने सारे हुडीज़, पर अभी ये यूज़ नहीं हो रहे क्योंकि समर सीजन आ गया है। सो नन ऑफ दिस इज़ गेटिंग यूज्ड। फिर यहाँ से मेरे कुछ पार्टी वेयर शुरू होते हैं, और अब मैंने इतने सारे और पार्टी वेयर्स खरीदे। ओ माय गॉड, या आई एम अ शॉपहॉलिक। मुझे ऐसे आई एम क्रेजी अबाउट शॉपिंग। सो मतलब अगर मैं दुखी होती हूँ ना तो मैं शॉप करती हूँ, अगर मैं खुश होती हूँ ना तो मैं शॉप करती हूँ। मुझे ऐसे अभी ऐसे कपड़े है ना, ऐसे रिपीट करना नहीं पसंद। तो मैं ऐसे सब जो पुराने हो गए फिर वो रख दूँगी, फिर उनको 1-1.5 साल बाद ऐसे सर्कल बनाऊँगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट माई वार्डरोब। अब मैंने ना एक चीज़ बचपन से कलेक्ट की थी, दोज आर कॉइन्स। आई जस्ट शो यू सम ऑफ माई कॉइन कलेक्शन। भाई सिमरन को कॉइन्स और नोट्स इकट्ठा करने का काफी शौक है। अलग अलग कंट्रीज के नोट्स इन्होंने अपने पास जमा किए हैं। इसी के साथ कुछ अतरंगी चीजों का भी कलेक्शन है सिमरन के पास, जो उन्होंने हमें दिखाया। आई थिंक ये कम से कम 15 साल पुराना होगा। कुछ कॉइन्स रिपीटेड भी है। फिर आई यूज्ड टू ट्रैवल अ लॉट इंटरनेशनल, क्योंकि मेरे पापा एक कंपनी में थे जिनको बहुत घूमने मिलता था, और उनके साथ +1 होता था। तो मेरी मम्मा भी जॉब पे जाती थी, तो +1 कौन बचा मैं, तो मैंने बहुत घूमा। तो पर सब बचपन में, सब 9 स्टैंडर्ड के पहले। देन ये सारे कॉइन्स हैं। फिर मैंने ये पहले काफ़ी सारे नोट्स भी सारी जमा करके रखी थी, कुछ लैमिनेट करके रखी थी, कुछ नहीं। और मुझे बहुत मज़ा आता था। दिस शोज हाउ मच आई हैव ट्रैवल्ड एंड आई लव ट्रैवलिंग। सो दिस इज़ ऑल अबाउट माई कॉइन्स। इसमें सब है, यूरोप से लेकर सारे गल्फ कंट्रीज़ के हैं, साइप्रस, हांगकांग, फिर सिंगापुर, मलेशिया, इंडियन, सब कॉइन्स हैं। सो ये हो गया है मेरा कॉइन कलेक्शन। अब मैं आपको एक मेरी वियर्ड सी चीज़ दिखाती हूँ। मुझे ना एनिमल्स के रेसिड्यूज कलेक्ट करने का बहुत शौक है। तो पहले मैं जब यंग थी और इससे ज़्यादा, तो मैं आई यूज्ड टू ट्रैक, और पता नहीं क्या क्या मैंने किसका, दिस इज़ इसका टूथ, काव का टूथ, और दिस इज़ अ डोंकी का टूथ। ये मैंने ना हिमालयन के पहाड़ से एज अ सोवेनियर्स उठाए थे। अब ना मेरे पास एक सरप्राइज कलेक्शन है, पर मैं सारा नहीं, एक ही दिखाऊंगी, ठीक है? बिल्कुल भी किसी स्नेक को हार्म नहीं किया हुआ। आई एम अ स्नेक लवर। मतलब मैं पहले रेस्क्यू भी करती थी। तो ये जो शेड कर देते हैं ना स्नेक स्किन्स, वो मैं कहाँ से कलेक्ट करती हूँ। तो ये मेरी मामी के वहाँ पर एक वो ऐसे रहते हैं, उनका वो है, फार्म हाउस है, तो वहाँ पर ये छोड़ के गया था ये। तो दिस इज़ माई मिनी, आई जस्ट शो इट टू यू। ये घर की सैर करते करते अब समय हो गया है सेट पर जाने का।
और आपको हम बता दें कि रियल लाइफ में ऋषिता काफी संस्कारी है। वो एक अच्छी कुक भी है, इसीलिए वो बन गई हैं मास्टर शेफ। और सेट पर जाने के लिए आज सिमरन ने खुद अपने लिए लंच बनाया है, वो भी एक स्पेशल डिश। ये तो हो गई सारी चीज़ें मेरे घर के बारे में, मेरे कलेक्शंस के बारे में। अब आई थिंक इट्स टाइम टू मेक सम फूड बिकॉज वी रियली नीड टू रश। मुझे बहुत भूख लगी है, तो अब हम जाएंगे और बनाएंगे कुछ। चलते हैं मेरी किचन की ओर, मैं आपको अभी बना के दिखाऊंगी पेरुगु अन्नम। डिड आई से इट राइट? या तो ये एक नॉर्मली साउथ इंडियन डिश है। इट्स वेरी इजी, बहुत लोगों ने खाया होगा। इट्स बेसिकली दही चावल जिसे तड़का मारा जाता है। तो आई एम अ साउथ इंडियन बट तेलुगु आई डोंट नो टू स्पीक। तो सबसे पहले मैंने राइस बनाने रख दिए है। राइस में इतना ऊपर वाटर डाल के उसको कुकर में डाल के रख दिया है, ठीक है। हम 3-4 सीटी राइस के करेंगे। अब हम करेंगे दही को फेंटेंगे, तो इसे हम इसमें निकालेंगे। उड़द की दाल। तो अब हम इतना सा जस्ट इतना सा डालेंगे इसमें, जिसमें हम तड़का लगाएंगे और इसको रोस्ट करेंगे और लाइक अ मिनट। ये दाल बहुत टेस्टी लगती है इसके अंदर। अब हमने इसे 1 मिनट रोस्ट कर दिया है। अब हम इसमें डालेंगे ऑयल। अब बारी है जीरे की, तो हम इतना जीरा डालेंगे। इसी में हाफ टेबल स्पून राई डालेंगे। आई डोंट लाइक मच राई। फिर हम डालेंगे इसी में करी पत्ता। अभी हम इसमें डालेंगे मिर्च। राइस में हमारा दही डालेंगे। काफ़ी मुझे ज़्यादा दही पसंद है। आई लाइक इट क्रीमी एंड लाइक दैट। तो हम बहुत सारा दही डालेंगे। अब इसको हम अच्छे से स्पून से मिक्स कर लेंगे, दही और चावल को। तो अभी चावल में ऊपर से नमक डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने ऑलरेडी डाल चुके हैं। तो ये हो गया है हमारा दही। एंड नाउ कम्स द थिंग। अब हम इस झोंके को इसमें ऐसे मिक्स कर देंगे। तो इस कर्ड राइस की स्पेशलिटी ये है कि हम इसको जितना ज़्यादा देर रखेंगे ना, वो इतना ज़्यादा टेस्टी होता जाएगा। सो व्हाट माय दादी डज इज़ शी कीप्स इट इन द आफ्टरनून, और फिर हम रात में वो खाते हैं। या तो वो रात में रख देती है बनाकर और ज़्यादा दही डाल के रख देती है क्योंकि वो राइस सोख लेता है दही, तो फिर वो रख देती है और फिर हम सुबह खाते हैं। सो दैट इज़ हाउ इट वर्क्स। पर अभी क्योंकि मुझे सेट पे जाना है तो मुझे फटाफट इसे पैक करना पड़ेगा, तो मैं फ़ैन लगा के इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देती हूँ, वरना ख़राब हो जाएगा ना, दही बंद हो जाएगा। तो भाई टिफिन तो बन गया, अब बारी सेट पर जाने की, जिसके लिए तैयार होना भी जरूरी है ना। और सेट पर जाने से पहले सिमरन करती है हल्का फुल्का मेकअप। तो मेरा टिफ़िन तो रेडी है, बस बांधना बाकी है। मैं फटाफट अभी मेकअप करूँगी थोड़ा सा, ताकि मैं रास्ते में जब रील्स बनाते हुए जाऊँ तो फिर मेरे पास थोड़ा सा मेकअप रहे, वरना हम सेट पे तो मेकअप करते ही हैं। मैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है उसको बताऊँगी। This is a sunscreen and I have to use it every day before I go out. Have to. And after this,
मैं अपना बेस तो सेट पे जाके लगाऊंगी, पर मैं लगाऊंगी थोड़ा सा आईब्रोज बिकॉज आई लाइक माई आईब्रोज टू बी ऑन पॉइंट. तो मैं थोड़ा सा You know why blush is very important? क्योंकि every time you put a blush, you smile. सबसे ज़्यादा important चीज़ जिसके बिना मैं तो रह नहीं सकती, मुझे नहीं पता लोग कैसे रहते हैं, it's lip balm. तो मेरे कार में एक लिप बाम होगा, मेरे सेट पे एक अलग सा लिप बाम होगा, मेरे सेट के पाउच में एक अलग सा लिप बाम होगा, मेरे हर जगह पे अलग अलग लिप बाम होगी, बिकॉज लिप बाम इज वेरी इंपॉर्टेंट. अभी बस कुछ नहीं करना है, मेरा बस टिफ़िन पैक करना है. तो मैं इसे, अभी ठंडा हो चुका है काफ़ी हद तक, मैं इसे अपने टिफ़िन में डाल रही हूँ. Now we are ready. इसे बस बंद करना है. मेरी मम्मी ना इसमें 3 टिफिन है, हमेशा खाली देती है 2 टिफिन. फिर मैं ना हमेशा सुबह मुझे जाके लगता मम्मी भूल तो नहीं है टिफिन में डालना, तो इसलिए मैं भरे हुए डब्बे ऊपर रखूँगी ताकि मैं ऐसे लगूँगी मैं भूल तो नहीं गई डालना. सो नाउ द टिफिन इज रेडी. ये वाला टिफिन देव के पास पड़ा हुआ है. तो भाई मेकअप शेकअप हो गया और टिफिन भी पैक हो गया है और अब बारी है सेट के लिए रवाना होने की. और इसी के साथ सास बहू और बेटियां और अपने दर्शकों को सिमरन ने कहा बाय बाय. आई होप आपको मेरा हाउस टूर, मेरा वार्डरोब टूर, मेरी हॉबीज, मेरी कुकिंग, प्लीज़ वो ट्राई करना घर पे, इट्स रियली वेरी यम. और बाकी सारी चीज़ें पसंद आई हो. एंड ऐसे ही मैं आपको एंटरटेन करती रहूँगी. अब मुझे जाना है सेट पे, मुझे बहुत लेट हो रहा है. तो आप देखते रहिए पंड्या स्टोर 7:30 को. कोशिश कीजिए प्लीज़ टीवी पे ही देखिएगा. और बस ऐसे ही ऋषिता को प्यार करती रहेगा और सिमरन को भी, बिकॉज सिमरन लव्स यू ऑल अ लॉट. थैंक यू सास बहू और बेटियाँ मेरे घर आने के लिए. मुंबई से ऋषभ झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट.